इन्विटेशन इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, बट फॉलो अप्स मेन पार्ट होता है क्लोजिंग का। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो बिगनर्स होते हैं अक्सर क्या गलती करते हैं। कहते हैं मैम हमने इनविटेशन बहुत अच्छे से किया था, पर्सन ने वेबिनार भी देखा था, बट फॉलो अप आप अच्छा नहीं करते हैं। जो लोग न्यू ज्वाइन करा है, जिसने जो नए लोग एएस हैं और वो फॉलो अप गलत कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए पर्सन उनका क्लोज नहीं हो पाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपनी टीममेट को ज़रूर शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी पर्सन को वेबिनार जब भी आप प्रोस्पेक्ट को वेबिनार दोगे तो उसके जैसे कि आपका वेबिनार 4 बजे ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो आप 4:05 तक इंतज़ार करोगे कि सामने प्रोस्पेक्ट का या तो कोई कॉल आए या मैसेज आए। अगर 5 मिनट के बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है तो आपको खुद से कॉल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सामने नए नए जो एएस होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कॉल करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, इस बात का ध्यान रखना। 5 मिनट का सिर्फ इंतज़ार करना है। 5 मिनट के बाद आपको प्रोस्पेक्ट को खुद कॉल करनी है, क्योंकि अभी आपकी नीड है, अभी आपकी टीम नहीं बनी हुई है, ठीक है ना। आपको नीड है टीम बिल्ड करने की। तो जो न्यू एएस है वो खुद ही कॉल कर लें अंडर 5 मिनट्स के बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपके पास वेबिनार आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई किसी प्रोस्पेक्ट को वेबिनार दिया, कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए दी, कोई मास्टर डेटा आपने दिया, बट आपको कहीं पे जाना है 4 बजे। अब मान लो आप कहीं मार्केट में जाना है या किसी पार्टीज़ वगैरह में जाना है, या आपका कोई और बिज़ी शेड्यूल है जहाँ पर आप उनका फॉलो अप नहीं ले सकते हो, तो आप आज अगर आप फॉलो अप नहीं ले सकते हो तो आप पर्सन को वेबिनार में बिठाओ ही मत। ये मत सोचो कि मैं आज वेबिनार में बिठा देता हूँ और मैं कल फॉलो अप ले लूँगा। नहीं, फॉलो अप अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट को नहीं बिठाना है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, देखो, अगर आप प्रोस्पेक्ट को वेबिनार रूम में भेज दोगे, ठीक है, वो वेबिनार अटेंड कर लेगा। अब उसने खुद से कॉल या मैसेज नहीं करा, या फिर आपने भी नहीं करा 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, क्योंकि आप बिज़ी हो, आपने नहीं करा कॉल या मैसेज, तो वो जाएगा विदाउट, उस पर यूट्यूब पे जाएगा वो, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए नेगेटिव थंबनेल बना रखे हैं, ठीक है। अब उसको वेबिनार में ये तो समझ में आ गया है कि ये फॉरएवर कंपनी है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या कर रखा है, बोल रखा है कि फॉरएवर का काला सच, फॉरएवर फेक है, फॉरएवर में करके मैं तो फंस गया, कुछ इस तरीके के थंबनेल बना रखे हैं। हालांकि उन वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन थंबनेल देख के ही प्रोस्पेक्ट आपका लूज़ हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है आज का, तो आप उसको मीटिंग का कोई डाटा दो ही मत। अगर आपके पास टाइम है तो आप डाटा शेयर करो, अदरवाइज़ नो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग ख़त्म होती है 5 मिनट के बाद आपको कॉल करना है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में बोलना है, हेलो निशा, लगा लिया आपने सेशन मेरा, ठीक है, एक्साइटमेंट से बात करनी है आपको। तो वो बोलेंगे सामने से, जी मैम मैंने लगा लिया सेशन, ठीक है। तो उसके बाद में आपको बोलना है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको इस सेशन के अंदर बेस्ट पार्ट क्या लगा, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपको सेशन में बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगर हम कहते हैं ना, अगर हमारा क्वेश्चन ही सही होगा तो आंसर भी हमारा अच्छा ही आएगा। अगर आप बोलोगे कि आपने वेबिनार देख लिया, आपने मीटिंग देख ली, कैसी लगी, ठीक है, आप सिर्फ बोलोगे कैसी लगी, तो क्या बोलेगा सामने से पर्सन, हाँ ठीक है, अच्छी थी, सही थी मैम,
बस इतना बोलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये बोलोगे कि आपको इस मीटिंग में बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो वो अगर उसको कुछ यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आया होगा या कुछ गलत भी लगा होगा या उसको कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न होगी, तो वो वहाँ पे भूल जाएगा, ठीक है। और वो बोलेगा मैम यहाँ पे मुझे पैसा अच्छा लगा, या कोई बोलेगा कि मैम मुझे यहाँ पर सीखने को बहुत मिलेगा यहाँ पर मैम, या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि मैम यहाँ पे ना कितनी कम एज में लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये इस तरीके के कुछ 2-3 वो क्वेश्चंस आपको जवाब देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि जो सामने प्रोस्पेक्ट आपको अगर पैसे के लिए बोल रहा है कि मैम मुझे यहाँ पैसा अच्छा लगा, ठीक है, तो आपको पैसों के बारे में ही 2 से 3 मिनट बात करनी है। क्या बोलना है, हाँ डियर आप सही कह रहे हो कि मुझे भी यहाँ पर पैसा ही बहुत अच्छा लगा था, कितनी कम एज में ही लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ करी है, और इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने इतनी जो जॉब की है, उन्होंने जो प्राइवेट जॉब में इतनी इनकम नहीं हो पाती है, सिर्फ जो गुजारे वाला हिसाब होता है सिर्फ इतना ही इनकम हो पाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितनी कम एज में लोगों ने कितना सारा पैसा कमा लिया है, ठीक है ना। तो आपको 2 से 3 मिनट में ये बात करनी है। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैम मुझे यहाँ पे लर्निंग मिलेगी या मुझे सीखने को कुछ मिलेगा, तो आपको 2 से 3 मिनट इसी पॉइंट पर बात करनी है कि हाँ डियर सही कह रहे हो, यहाँ पर ऐसी चीज़ें स्किल्स सिखाई जाती हैं जो हमने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी हैं, और हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन शार्प होती है, हमें लोगों से बात करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हम ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की आपको 2 से 3 मिनट बात करनी है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नॉलेज थी? क्या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नॉलेज थी? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यस या नो। अगर वो बोलता है यस, तो क्या बोलना है आपको, हाँ तो उसकी स्टोरी सुननी है, ठीक है। सामने वाले पर्सन की स्टोरी सुननी है कि उसकी क्या स्टोरी है, फिर उससे कहना आपको कि अभी आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हुआ, तो वो बोलेगा हाँ मैम अभी आप क्लियर हुआ। अगर जो पर्सन बोलता है नो, तो उसको क्या बोलना है आपको, उसका कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनता, उसको कुछ नहीं बोलना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपकी कंपनी, अभी आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हुई? तो सामने थर्ड क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मैम क्लियर तो हो गई प्रोफाइल, बट मेरे काम समझ में नहीं आया, काम क्या करना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पर बोलना है देखो डियर, काम अभी आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हुई है, ठीक है ना। देखो किसी भी नॉलेज को लेने के लिए ना तो 35 मिनट्स काफ़ी होते हैं, ना ही 1 दिन काफ़ी होता है। आप ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेते हैं तो उसको भी आपको लेने के लिए 3 साल का टाइम लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 160+ देशों में रन कर रही है, तो ये इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री को इतनी जल्दी हम आप समझ सको, ठीक है। जितनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको 30, जो भी आपका वेबिनार का टाइम है, किसी का वेबिनार का टाइम 90 मिनट्स का होता है, किसी का 35 होता है, किसी का 40 होता है, ठीक है। जो 40 मिनट्स आपको जितनी नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकते थे 40 मिनट्स में, उतनी में हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब जैसे आप मीटिंग के आगे सेशन लोगे तब आपको काम समझ आएगा, क्लियर काम समझ में आएगा, ठीक है। काम सिर्फ इतना यहाँ पर ब्रांड प्रमोशन का है, ठीक है। सिर्फ आपको मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करनी सिखाई जाएगी। यहाँ पर जो लोग आते हैं, अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वकील है, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करता है यहाँ पे लर्निंग के लिए, और अगर कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि ये फील्ड उनके लिए नहीं होती है बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ नए तरीके से हमें सीखना होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ही सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अच्छा राहुल, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा उससे बोलना है आपको, अच्छा राहुल ये मुझे बताओ अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। क्या बोलना है आपको, अच्छा राहुल मुझे ये बताओ अभी आपको कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
तो वो कहेगा हाँ मैम क्लियर हो गया। तो ठीक है राहुल। फिर आगे क्या बोलना है आपको, क्या इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी? तो वो बोलेगा हाँ मैम करेगी, ठीक है। या ये भी बोल सकता है, वैसे तो यहाँ पे नो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आपको इसमें हेल्प मिलेगी, क्लोजिंग के टाइम पे ये बात आपको हेल्प मिलेगी इसमें। जब आपका पर्सन क्लोजिंग की तरफ जाएगा और आप वो बोलेगा नहीं मैम पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, हस्बैंड नहीं मान रहे, तो आप उसको ये पे कह पाओगे कि आप तो ये कह रहे थे कि आपकी फैमिली इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो वो ये बात यहाँ पर वहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे बोलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। उसके बाद में बोलो कि अच्छा राहुल मुझे ये बताओ आपके घर में डिसीज़न मेकर कौन है? तो वो बोलेगा कुछ तो ये बोल देते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ वैसे बोलते हैं कि मम्मी है या पापा है या हस्बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ पर अगर वो डिसीज़न खुद ले लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर उन्होंने बोला ना पापा मम्मी या हस्बैंड बोला, तो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर क्लोजिंग के टाइम पे इसने ये बोला कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो आप शायद थोड़ा बहुत उनके मम्मी पापा या हस्बैंड से बात करके क्लोजिंग की तरफ उन्हें ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में ये बताओ, अच्छा राहुल आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है, अभी आपको कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो मोस्टली सामने वाला बोल देता है कि नहीं मैम डाउट तो कोई भी नहीं है, बस मुझे काम नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वही वाला क्वेश्चंस करना है, ठीक है, कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको काम को समझने के लिए इतनी जल्दी नहीं, आपको जैसे जैसे आप वेबिनार आगे अटेंड करोगे तो आपको आगे वहाँ पे काम समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बोलना है। अच्छा राहुल आपको अभी आप लर्निंग के लिए तैयार हो, ठीक है ना, क्योंकि ये काम हमारा जो काम है 70% लर्निंग का होता है और 30% इम्प्लीमेंट का होता है। लर्निंग के लिए तैयार हो आप? तो वो बोलेगा हाँ मैम मैं लर्निंग के लिए तैयार हूँ। देखो राहुल, मेरे सीनियर्स ने मेरे पास जो लर्निंग पीरियड पर चल रहे हैं वो 25 लोग हैं, और मेरे सीनियर ने मुझसे बोला है मुझे सिर्फ 5 ही रिक्रूट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने डाटा की हाइप बनानी है, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आप आगे का डाटा दे दोगे ना और उसने वो डाटा नहीं देखा तो यहाँ पर आपका पर्सन लूज़ हो सकता है। तो आपको क्या बोलना है, देखो जो यहाँ पे जो 25 लोग जो ट्रेनिंग पर चल रहे हैं, लर्निंग पीरियड उनका चल रहा है, जो लोग जो मीटिंग जो डाटा हम देंगे आपको प्रोवाइड देंगे ट्रेनिंग के लिए, जो आप ट्रेनिंग देखोगे आपको विद नोट्स कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। जब भी आप आगे के लिए नेक्स्ट बैच के लिए आपका सिलेक्शन होगा, आप जितनी जल्दी रेडी करके देंगे ये उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर आप अपने डाटा की हाइप बना दिया आपने, तो वो जल्दी से कोशिश करेगा उसको देखने की, ठीक है। उसके बाद बोलना है आपको, देखो राहुल मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रही हूँ, ठीक है, उसको 5 मिनट्स के अंदर फिलअप करके बेसिक सी नॉलेज वो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, आप उसको फिलअप करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, ताकि मैं आपको आगे आप वेबिनार या मीटिंग का डाटा आगे से दे सकूं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वेबिनार का लिंक भेजना है। फर्स्ट फॉलोअप के अंदर जब आपको फ़ोन रखना है तो उससे पहले आपको ज्वाइनिंग का लिंक देना है। यहाँ पर ज्वाइनिंग का लिंक क्यों देना है, अगर आपने आईडी नहीं बनाई, ठीक है, बिलिंग नहीं कह रही मैं, सिर्फ आईडी कह रही हूँ, आईडी क्रिएट नहीं करी है, तो जो आगे आप डाटा दोगे, जो आपके डाटा में जो होस्ट है, ठीक है, जो सीनियर है, हो सकता है वो उससे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। आपका पर्सन, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग वो आपके साथ ना करके आपके सीनियर के साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। वो यूट्यूब वगैरह से वहाँ से नंबर देख लेगा और सीनियर को कॉल कर देगा कि मैम या सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मेहनत आप कर रहे हो, इन्विटेशन आप दे रहे हो, फॉलो अप आप ले रहे हो,
और वो ज्वाइन किसी और के साथ कर लो, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉलो अप के बाद ज्वाइनिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूर होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन का लिंक दोगे तो आपको बोलना है राहुल इसको 5 मिनट में फिलअप करके मुझे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दो, ठीक है। मैं आपको अपनी आईडी और स्पॉन्सर आईडी और आप नाम लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डन ज़रूर करवाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन डन नहीं करवाया, सारा डाटा आगे भेज दिया, तो वो आपके हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वो आपके सीनियर के साथ कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्सन लूज़ हो जाएगा, आपने मेहनत करी, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब आपको आगे जब उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसको आगे की ट्रेनिंग के लिए आगे का डाटा देना है। नेक्स्ट फॉलोअप में डे 2 के फॉलोअप में मैं आपको बताऊंगी कि क्लोजिंग की तरफ हमें किस तरीके से उसे लेके जाना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस मैं इतना ही, फर्स्ट फॉलोअप इतना ही है। बस जो जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं, आप सिर्फ फॉलोअप में उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बार बार इनको रिवाइज करना है, बार बार इनको इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, एंड अपने टीम के साथ शेयर करना ना भूलना, ताकि आगे जो बिगिनर्स हैं उनकी हेल्प ज़रूर हो सके।